दोस्तों गुड इवनिंग। आज अपन बात करते हैं दोस्तों सेल बैटरी भाग 5 की। पीसी इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज अपन बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। इसकी बात करेंगे दोस्तों सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? इसे द्वितीयक सेल कहते हैं दोस्तों। द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल अपन भाग 4 में पढ़े थे। तो द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वो सेल जो रिचार्जेबल होते हैं। कैसे सेल? वे सेल जो रिचार्जेबल होते हैं। रिचार्जेबल होते हैं दोस्तों, उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो सेल हैं ये क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, अर्थात ये दोनों द्विदिशीय, कैसी द्विदिशीय रासायनिक क्रिया होती है। इनमें क्या होती है? द्विदिशीय रासायनिक क्रिया होती है दोस्तों। द्विदिशीय रासायनिक क्रिया होती है तो इसे अपन कहते हैं रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया होती है रिवर्सिबल, अर्थात वे सेल जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। या जो चार्जेबल सेल होते हैं उन्हें अपन द्वितीयक सेल कहते हैं दोस्तों। और द्वितीयक सेल जो होते हैं इनका अपन यूज कहाँ करते हैं? इन्हीं सेलों से बैटरी बनती है और इनका अपन इन्वर्टर बैटरी, इनका यूज कहाँ करेंगे? जैसे घर में देखें तो दोस्तों घरेलू यूज में इन्वर्टर बैटरी, वाहनों के सेल्फ स्टार्ट, वाहनों में जो सेल्फ स्टार्ट होता है दोस्तों, तो जो बैटरी लगती है 6 वोल्ट 18 वोल्ट, वो भी कौन सी होती है? सेकेंडरी वोल्ट होती है। हेडलाइट, हॉर्न, वाहनों की जो हेडलाइट जलती है, हॉर्न, मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक, मोबाइल की जो पावर बैंक आती है दोस्तों, इन सब में कौन सी सही बैटरी होती है? इन सब में द्वितीयक सेल होते हैं। कुल मिला के द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? जिनको अपन डिस्चार्ज होने पर रिचार्ज करते हैं, दोबारा से चार्ज करते हैं, उन सभी सेलों को अपन कौन से सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं दोस्तों। और इनका ईएमएफ प्राथमिक सेलों से अधिक होता है। इनका जो ईएमएफ होता है वो 2.2 वोल्ट होता है, जबकि प्राथमिक का क्या होता था? जबकि प्राथमिक का 1 से 1.5 वोल्ट होता था ईएमएफ प्राथमिक सेल का। तो इनका ईएमएफ भी अधिक होता है और इनकी जो कैपेसिटी है वो भी प्राथमिक सेलों से ज़्यादा होती है दोस्तों। तो इन्हीं सेलों को मिलाकर अपन क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। अब बात करें इनको चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? रेक्टिफायर सर्किट चाहिए या एमजी सेट चाहिए होता है दोस्तों। अब सेकेंडरी सेलों के अपन प्रकार की बात करें तो सेकेंडरी सेल दोस्तों अपने 2 प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल जिसे अपन सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, या इसको अम्लीय सेल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों? अम्लीय सेल भी कह देते हैं। दूसरा अपना होता है निकेल आयरन सेल। कौन सा सेल होता है दोस्तों? निकेल आयरन सेल या निकेल कैडमियम सेल। निकेल आयरन या निकेल कैडमियम सेल।
तो ये सेल दो प्रकार के होते हैं, इनमें अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। तो जो लेड एसिड सेल है या निकल आयरन सेल है, इनमें थोड़ा सा अपन कंपैरिजन करें तो इसकी जो इलेक्ट्रोड की बात करें, अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। चार्ज पे इलेक्ट्रोड किस धातु का बनता है, डिस्चार्ज अवस्था में किसका बनता है। तो इसके इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसका जो एनोड पॉजिटिव और कैथोड जिसे नेगेटिव कहते हैं, पॉजिटिव PbO2 का बना रहता है और ये Pb का बना रहता है। PbO2 को लेड पेरोक्साइड कहते हैं, लेड पेरोक्साइड, और ये स्पंजी लेड होता है जिसे कि नरम शीशा। नेगेटिव किसका बनता है, स्पंजी लेड या नरम शीशा का बनता है लेड एसिड सेल के अंदर। अपन बात करें तो दोस्तों इसमें निकल हाइड्रोक्साइड, एनोड बनता है जो बनता है निकल हाइड्रोक्साइड। इसका जो एनोड रहता है दोस्तों निकल आयरन सेल का, वो निकल हाइड्रोक्साइड का बनता है। और जो कैथोड की बात करें अपन तो दोस्तों इसका जो कैथोड बना होता है वह निकल ऑक्साइड का बना होता है। कैथोड इसका जो रहता है नेगेटिव टर्मिनल निकल ऑक्साइड का बना रहता है। किसका बना रहता है, निकल ऑक्साइड का बना रहता है। अब अपन इसमें बात करें इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो कि अपना घोल होता है या निकल कैडमियम की बात करें तो इसमें आयरन का बनता है दोस्तों। ये नेगेटिव कैथोड आयरन का बना रहता है आयरन के चूर्ण का। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इसका H2SO4 का है और इसका KOH का। इलेक्ट्रोलाइट इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का बना रहता है और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस उसमें अपन जल भी मिला देते हैं 1:3 में, अभी बात करेंगे, जल भी मिला देते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH का बना रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों। और इनके EMF की बात करें, इसका जो EMF होता है वो 2.1 वोल्ट होता है पर सेल। 2.1 या 2.2 वोल्ट भी हो सकता है, 2.2 या 2.1 होता है। इसका 1.2 वोल्ट पर सेल EMF होता है दोस्तों। अब इसके आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, इसका आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है दोस्तों। अब दक्षता की बात करें, इन दोनों सेलों की दक्षता की बात करें तो इसकी AH दक्षता और WH दक्षता, एक तो होती है एम्पियर आवर दक्षता और एक वोट आवर दक्षता। तो हमेशा एम्पियर आवर दक्षता ज़्यादा होती है वोट आवर से। एम्पियर आवर की दक्षता हमेशा दोस्तों ज़्यादा होती है वोट आवर दक्षता से, कोई सा भी सेल हो। तो एम्पियर आवर दक्षता इसकी 90 से 95% होती है, इसकी 72 से 80, और इसकी AH दक्षता होती है 80% होती है, और वोट आवर दक्षता 60% होती है दोस्तों निकल आयरन सेल की। और इसे अम्लीय सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्षारीय सेल भी अपन कह देते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अपन दक्षता के बाद बात करें मूल्य की, तो इसका मूल्य फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा यूज इसे ही करते हैं। इसका मूल्य कम होता है, इसका अधिक होता है। इसका मूल्य अधिक होता है और इसका कम होता है, इसीलिए इसी को यूज करते हैं। 90% यही सेल लेड एसिड सेल ही अपन यूज करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों अभी। अब इसकी उम्र की बात करें इनकी की, इसकी उम्र 1250 बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग, 1250 चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है दोस्तों, जबकि इसकी उम्र 5 वर्ष होती है।
इसकी जो लाइफ है वो 5 वर्ष होती है और इसकी 1250 चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। भार की बात करें, आकार भार, इसमें भार अधिक होता है और इसमें भार कम होता है दोस्तों। इसमें भार कम होता है, इसमें भार अधिक होता है। तो एक ये नॉर्मल छोटा सा अंतर था लेड एसिड सेल निकेल आयरन सेल में दोस्तों। अब एक एक सेल को पढ़ते हैं। अब अपन पहले पढ़ेंगे लेड एसिड सेल दोस्तों। पहले अपन बात करते हैं लेड एसिड सेल की। लेड एसिड सेल में कौन सी क्रिया होती है चार्जिंग के समय और डिस्चार्जिंग के समय कौन सी क्रिया होती है, इसके बारे में अपन बात करते हैं दोस्तों, लेड एसिड सेल के बारे में। तो पहले देखते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल की अपन बात करते हैं दोस्तों। लेड एसिड सेल के भाग और इनकी बात करते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल के भाग देख लो या द्वितीयक सेल से संबंधित परिभाषाएं जो भी हैं। तो सबसे पहले ये कंटेनर होता है, इसमें ये प्लेटें होती हैं दोस्तों। नेगेटिव प्लेट एक अधिक रहती है पॉजिटिव से, नेगेटिव एक अधिक रहती है पॉजिटिव से। ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। ये वोल्टामीटर या कंटेनर होता है, कंटेनर या वोल्टामीटर कहते थे जो प्राइमरी सेलों में, इसमें कंटेनर कहते हैं दोस्तों। तो एक एक चीज़ देख लेते हैं। पहले कंटेनर, जो ये कंटेनर जो बना होता है दोस्तों किस धातु का बना रहता है, तो कंटेनर सेलुलाइड या पीवीसी का बना रहता है। कंटेनर की बात करें सबसे पहले द्वितीयक सेलों में, पीवीसी या सेलुलाइड एक धातु होती है दोस्तों, उससे भी अपन इसको बना सकते हैं। सेलुलाइड या पीवीसी से बना होता है और इसके अंदर प्लेटें में घोल रखा रहता है। तो दूसरे पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों, तो उसके बाद आता है सेपरेटर। अब जो सेपरेटर है जिसे पृथककारी कहते हैं, ये किसका बना रहता है, इसका क्या कार्य होता है दोस्तों। तो दूसरा है सेपरेटर। सेपरेटर पृथककारी, ये इस प्रकार का रहता है दोस्तों। ये पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को अलग अलग रखने के लिए, पृथक रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉजिटिव व नेगेटिव प्लेट को पृथक रखने का कार्य करता है, पृथक रखने का कार्य करता है। सेपरेटर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को पृथक रखने का कार्य करता है। दूसरी बात करें दोस्तों, तो सेपरेटर लकड़ी, लेदराइड पेपर, कठोर रबड़। सेपरेटर लकड़ी, कठोर रबड़, लेदराइड पेपर, सेलुलाइड आदि का बना होता है, आदि का बना होता है। लेदराइड पेपर, कठोर रबड़ और लकड़ी आदि से सेपरेटर को बनाया जाता है। और सेपरेटर के बीच में दोस्तों हल्के छिद्र होते हैं जिनसे घोल इधर उधर पार हो जाता है। सेपरेटर के अंदर क्या होते हैं, हल्के छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं जिनसे घोल का आदान प्रदान होता रहता है।
सेपरेटर के अंदर हल्के छिद्र होते हैं जिनसे घोल का आदान प्रदान होता रहता है, इधर से इधर घोल आता रहे। तो ये सेपरेटर पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को पृथक रखने का कार्य करते हैं। तो तीसरी परिभाषा देखें दोस्तों, सेल कवर। सेल कवर क्या होता है? एक सेल के ऊपर एक ढक्कन नुमा होता है, या सेल के ऊपर जो लगाया जाने वाला ढक्कन है उसे सेल कवर कहते हैं। सेल के ऊपर का ढक्कन सेल कवर कहलाता है। इसमें 3 छिद्र होते हैं जिनमें दोस्तों वेंट प्लग क्या काम आता है? एक वेंट प्लग लगा रहता है जिससे क्या है, गैस बाहर निकलती है। जब बैटरी चार्ज होती है तो गैसें क्रिएट होती हैं। तो ये जो 3 छिद्र होते हैं, इसमें एक में तो वेंट प्लग लगता है, दूसरे में टर्मिनल लगते हैं, और तीसरे में सेल कनेक्टर लगे रहते हैं। वेंट प्लग, टर्मिनल और सेल कनेक्टर लगे रहते हैं। लगे होते हैं। चौथे भाग की बात करें दोस्तों, तो चौथा भाग होता है इसका प्लेट संयोजक। प्लेट संयोजक है, प्लेट कनेक्टर कहते हैं। प्लेट संयोजक जिसे प्लेट कनेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। यह है पॉजिटिव प्लेटों के समूह को नेगेटिव प्लेटों के समूह से जोड़ता है। ये पॉजिटिव प्लेटों के समूह को नेगेटिव प्लेटों के समूह से जोड़ता है। इसे अपन प्लेट संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट संयोजक कहते हैं या प्लेट कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट संयोजक या प्लेट कनेक्टर कहते हैं। अब बात करें दोस्तों सेल कनेक्टर की, तो सेल कनेक्टर का क्या कार्य है? सेल कनेक्टर पांचवा जो इसका भाग है वो है सेल कनेक्टर। पांचवी जो परिभाषा है इससे संबंधित उसे कहते हैं सेल कनेक्टर। और सेल कनेक्टर का कार्य है एक से अधिक सेलों को श्रेणी समांतर में जोड़ना। अगला पांचवा जो भाग होता है वो होता है सेल कनेक्टर। सेल कनेक्टर जो होता है दोस्तों, सेलों को श्रेणी समांतर में जोड़ने का कार्य करता है। सेलों को श्रेणी समांतर में जोड़ने का कार्य करता है। सेल जो कनेक्टर होता है दोस्तों, सेलों को श्रेणी समांतर में जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद सीलिंग कंपाउंड होता है। सीलिंग जो कंपाउंड होता है वह सेल को सील करने के काम आता है। सीलिंग कंपाउंड सेल को सील करने का कार्य करता है। सीलिंग कंपाउंड दोस्तों सेल को सील करने का कार्य करता है। तो ये सेल से कुछ जुड़ी हुई परिभाषाएं हैं। अब अपन देखते हैं फर्स्ट सेल, लेड एसिड सेल। ये सेल से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो कि सेल में काम आती हैं। अब अपन देखते हैं लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल का क्या कार्य है? पहला सेल देखते हैं लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल है दोस्तों, इसकी प्लेटों के बारे में अपन बात करें तो इसकी जो प्लेटें हैं, लेड एसिड सेल की जो प्लेटें हैं
पहला सेल देखते हैं, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल जिसे कि सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल। तो दोस्तों इसमें एक पात्र होता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटें लगी रहती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 प्लेटें हैं। हमेशा प्लेटें विषम संख्या में होती हैं, तो 7 प्लेट की बैटरी है। तो इसमें दोस्तों नेगेटिव प्लेट कितनी हो जाएंगी, 4। नेगेटिव प्लेट तो हो जाएंगी 4 और पॉजिटिव प्लेट कितनी होंगी, 3। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट एक कम होती है। क्यों कम होती है वो अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट को दोनों तरफ से अपन काम ले सकते हैं। दूसरा, पॉजिटिव प्लेट को यांत्रिक रूप से सहायता बेस प्रदान करती है नेगेटिव प्लेट, इसलिए पॉजिटिव एक कम अपन रखते हैं। तो सीसा संचालक सेल में अपन यहाँ पे घोल भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तनु H2SO4 प्लस H2O, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर मिला के अपन इसमें घोल भर देंगे। और अपन इसकी बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की दोस्तों, तो पॉजिटिव जो प्लेट है एनोड, या पॉजिटिव प्लेट PbO2 की बनी रहती है। और कैथोड या नेगेटिव प्लेट Pb की बनी रहती है। अब दोस्तों PbO2 जो है, PbO2 को अपन लेड पेरोक्साइड कहते हैं, और जो Pb है इसको अपन स्पंजी लेड कहते हैं, लेड पेरोक्साइड कहते हैं, और इसको अपन स्पंजी लेड कहते हैं। ये लेड पेरोक्साइड की बनी रहती है। और ये स्पंजी लेड इसे अपन कहते हैं। अब दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट जो अपन इसमें लेते हैं, तनु H2SO4 लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जल, जल मीन्स H2O, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और जल लेते हैं, आसुत जल लेते हैं, डिस्टिल वाटर लेते हैं दोस्तों, इसे अपन कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, आसुत जल, कैसा जल लेते हैं, आसुत जल इसमें लेते हैं अपन। और ये कैसे लेते हैं, 25% तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड होता है और 75% आसुत जल, अर्थात 1:3 में इनको अपन मिलाते हैं। दोनों को किस अनुपात में मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और आसुत जल को 1:3 में अपन मिलाकर बैटरी में भर देते हैं। और इसका जो तापमान गुणांक होता है, इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक नेगेटिव होता है, ये अपन ने पहले आपको बता दिया। इसका ताप गुणांक क्या होता है, NTC, ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, नेगेटिव ताप गुणांक होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो 1:3 में मिला के अपन इसमें भर देते हैं। और प्लेटों के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना रखते हैं। अगर ये प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में कैसी रहनी चाहिए, डूबी रहनी चाहिए दोस्तों। प्लेटें कैसी रहनी चाहिए, डूबी रहनी चाहिए। कितनी डूबी रहनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट में 10 से 15 mm डूबी हुई रहती हैं। अगर नहीं डूबती हैं तो क्या होगा, प्लेटें इलेक्ट्रोलाइट में दस से 15 mm डूबी हुई रहनी चाहिए। इतनी डूबी रहनी चाहिए, 10 से 15 mm डूबी रहनी चाहिए। अर्थात अगर तेजाब में डूबी नहीं रहती हैं
तो अपन को बैटरी में या तो तेजाब में पानी में तेजाब डालना चाहिए या तेजाब में पानी डालना चाहिए। अगर प्लेटें नहीं डूबी हुई हैं तो इसका मतलब अपना इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कम है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बढ़ाने के लिए प्लेटें पानी में कम डूबी हुई हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बढ़ाने के लिए दोस्तों अपन बैटरी में जो पानी है या तो इसमें अपन तनु H2SO4 डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब तेजाब या एसिड जब इसमें डालते हैं बूंद बूंद करके डालते हैं। कैसे डालते हैं? बूंद बूंद करके डालते हैं। इसे टॉपिंग अप कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहेंगे? टॉपिंग। बैटरी की इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? अपन इस क्रिया को बूंद बूंद करके जो तेजाब डालते हैं इस क्रिया को टॉपिंग अप कहते हैं। टॉपिंग अप क्या कहते हैं कि पानी में तेजाब को बूंद बूंद करके डालना टॉपिंग अप कहलाता है। या फिर तेजाब में अपन इसमें घोल एसिड रहता है और तेजाब में क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। तो पानी भी बूंद बूंद करके डालेंगे, नहीं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी दोस्तों? ऊष्मा उत्पन्न होगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसमें अपनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए ये भी अपन को बूंद बूंद करके ही डालना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अपन चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।